साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपके सामने मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो वीडियो का जो टॉपिक है वो है बच्चों के बीच न्याय। ये बड़ा समझ लीजिए कि एक आज के जितने भी मैं टॉपिक कर रहा हूँ सब बड़े आज के जो समाज के लिए, आज के वक्त के लिए बड़े अहम और बड़े ज़रूरी टॉपिक हैं। बच्चों के बीच न्याय। अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो है बच्चों के बीच हम न्याय नहीं कर पाते हैं। किसी बच्चे के साथ कितना भी होता है, किसी बच्चे के साथ कुछ करते हैं, किसी बच्चे के साथ कुछ करते हैं। इससे क्या होता है, इससे दोनों में एक हमारे करीब ही रहता है और दूसरा हमसे नफरत करने लगता है। उसका मेन कारण ये होता है कि हम न्याय नहीं करते। न्याय किस मामले में नहीं करते? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो हम, अगर एक बच्चा गलती कर रहा है, दूसरा बच्चा नहीं कर रहा लेकिन उसकी शिकायत वो कर रहा है, तो हम करते क्या है, हम उस बच्चे की बात सुन लेते हैं, उसकी बात नहीं मानते, जिसके कारण हम न्याय सही से नहीं कर पाते। और एक बच्चा गलती कर रहा, गलती नहीं भी की है, फिर भी उसे हम डांट देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी बात नहीं सुनते। हमें क्या चाहिए, जब भी किसी प्रकार का इस तरह से कोई भी मामला हमारे सामने आए तो हमें जो है ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हमें उनके बीच न्याय करना है। हमें किस तरह से उनके जो मामला, जो लड़ाई झगड़ा उन लोगों ने किया है आपस में, किस तरह से मामले को सुलझाना है। दूसरी जगह पे यहाँ पे ये भी होता है कि एक बच्चे के साथ अच्छा सलूक हो रहा है, एक बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। यानी आजकल ये चीज़ देखा जा रहा है, ख़ासकर ये देखा जा रहा है कि लड़के और लड़कियों में बड़ा फ़र्क किया जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि लड़की को, अगर आप लड़की को बिल्कुल सारी चीज़ें दीजिए, लड़की को पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन दायरे में रहकर, दायरे के बाहर नहीं। आज ये हो रहा है कि लोग दायरे के बाहर लेकर लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हम पढ़ाने के बिल्कुल सपोर्ट में, फुल सपोर्ट में हैं। आप लड़कियों को खूब पढ़ाएं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाएं, क्योंकि वो एक समाज और वो एक घर को बनाने का काम लड़कियों का ही होता है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है लड़कियों के ऊपर। क्यों? अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसके पास जिम्मेदारी होगी कि वो घर को, जब पढ़ी लिखी होगी उस, और पढ़ने के साथ साथ उसे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे कि घर को वो संभाल सके। अच्छी शिक्षा दीजिए। और वो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी माँ बाप से। और माँ बाप जब, अब उसने अगर देखा है कि मेरे माँ बाप ने हमारे और मेरे भाई के दरमियान में न्याय किया है, बराबर न्याय बराबर बरकरार रखा है, तो वो भी देखेगी और वही चीज़ अपने बच्चों के साथ अपनाएगी। अगर उसने वो चीज़ माँ बाप के अंदर नहीं दे पाई है कि उसके माँ बाप न्याय करते थे, न्याय नहीं करते थे, ये चीज़ उसने अपने माँ बाप में नहीं पाई है, तो वो भी वही चीज़ अपनाएगी, वो भी वही चीज़ अपनाएगी। तो हमें शिक्षा भी ऐसी देनी है कि वो आने, जब उसकी नई जनरेशन आए तो उसे किस तरह से उसे डील करना है, किस तरह से उसे हैंडल करना है, कैसे उसे बच्चों के बीच न्याय अपनाना है, किस तरह से, मतलब उसके सारी चीज़ों के मामला सुलझें। और उसी तरह से जो उसका हस्बैंड होगा या लड़का होगा, लड़के के अंदर भी वही चीज़ें आएंगी। लड़के को भी शिक्षा दीजिए और लड़के को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो कैसे न्याय करे, बीवी के बीच न्याय कैसे करना है, अब माँ बाप के बीच कैसे न्याय करना है, बच्चों के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से बैलेंस बनाकर चलना है। ये चीज़ उसे कैसे मिलेगी? ये चीज़ उसे जो मिलेगी वो उसे उसके पिता से ही मिलेगी, माँ से ही मिलेगी। अगर उसके माँ बाप ने इस तरह से किया होगा तो जाहिर सी बात है वो भी उसी तरह से न्याय करेगा और उसी तरह से सारी चीज़ों को करेगा। इस चीज़ों पर बड़ा हमें ध्यान रखना है कि बच्चों के बीच जो न्याय की प्रक्रिया है बड़े अच्छे और बहुत अच्छे अंदाज में करना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अमूमन, मैंने देखा है कि मैं थोड़ा सा बात में रोक रहा हूँ कि मैं क्या करना चाहिए, इस पर रोक कर मैं आपको बता दूँ, कुछ बातें बताना है कि हम लोग देखते हैं क्या है, हम बच्चों को शिक्षा तो बहुत हाई लेवल और हायर एजुकेशन तक सिखा देते हैं, लेकिन हम उन्हें जो शिक्षा देनी चाहिए, जो ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी में किस तरह से उन्हें गुजारना है, ये शिक्षा ना दे पाते हैं। हमें उस हायर एजुकेशन के साथ साथ हमें ऐसी शिक्षा भी देना है कि वो किस तरह से न्याय की प्रक्रिया को अपनाएं, किस तरह से बच्चों के साथ न्याय करें, किस तरह से दोस्तों के साथ न्याय करें, किस तरह से माँ बाप के साथ न्याय करें। इन सारी चीज़ों को भी हमें ये चीज़ सिखानी होगी।
तभी हम सारी प्रक्रियाओं को सही तरीके से कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें खुद भी पढ़ना होगा, खुद भी हमें एजुकेटेड होना होगा, खुद भी हमें शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तभी हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को हम नहीं कर पाए तो हम भी शिक्षित नहीं हुए, क्योंकि हमने वो चीज़ें अपनाई नहीं, तो दूसरे को हम क्या शिक्षा दे पाएंगे? क्या हम रास्ता दिखा पाएंगे? नहीं दिखा सकते हैं। तो इस सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें खुद भी वो चीज़ करनी होगी। जब हम खुद भी वो चीज़ करेंगे तभी हम दूसरे को सिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो भी किताबें इस तरह बहुत सारी इस तरह की मार्केट में अवेलेबल हैं कि हमें किस तरह से कैसे बच्चों को डील करना है, किस तरह से बच्चों के बीच न्याय की प्रक्रिया को अपनाना है, ये आप अपनी ज़िंदगी में आप सीख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसके बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। बस बच्चों की बातों को पहले सुनिए। बच्चे आप वो चाहते हैं कि आपसे बात करें, वो जो अगर गलती करें, दो बच्चे हैं तो आप दोनों की पहले बातें सुने कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, और दोनों की जो अगर आप लड़की और लड़का के बीच में जो आजकल फ़र्क नज़र आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि फ़र्क नज़र आ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम न्याय नहीं करते। एक के साथ ज़्यादा सारी चीज़ें करते हैं, एक के साथ बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऐसा भी ना हो। हम शिक्षा दे रहे हैं, वो भी दोनों के जो पाबंदियां लगेंगी दोनों पे लगेंगी। ऐसा नहीं है कि हम एक पे पाबंदी लगा रहे हैं, एक को जो मर्जी है वो करे, ऐसा नहीं है। दोनों पे पाबंदी लगाना है, दोनों पे जो पाबंदियां लगाने वाली हैं वो पाबंदियां लगाइए, दोनों पे लगाइए। ऐसा मैं एक पर्टिकुलर में एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लड़का है तो लड़की है, दोनों पे पाबंदी लगे। जो पाबंदी जिस तरह की जिस पे लगनी चाहिए वो पाबंदी लगाएं, उनको सिखाएं कि आखिर ये पाबंदी जो मैं लगा रहा हूँ वो क्यों ऐसा हो रहा है। उनके बीच न्याय इसी तरह से आप कर सकते हैं। जब इसी तरह से जब पाबंदियाँ जो दोनों के बीच ऐसी पाबंदियाँ लगेंगी कि जो चीज़ वो जो गलत है उसको आप सिखाएं, उसको प्यार से बैठाल के सिखाएं, ना कि उसको मार से तमाशा लगा कर सिखाएं। नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल जो पाबंदियाँ लगाएं वो बड़ी आराम से, बड़ी प्यार मोहब्बत से उसको सिखाएं। और पाबंदियाँ दोनों पे एक जैसी लगनी चाहिए। ये नहीं कि एक पे पाबंदी नहीं रहे दूसरे पाबंदी है, नहीं, पाबंदी दोनों पे लगेगी, दोनों को सख्ती सज़ा मिलेगी। अगर गलत करते हैं तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर दोनों ने गलती करी दोनों को सज़ा दीजिए। एक ने गलती करी, चाहे लड़की ने गलती करी तो लड़की सज़ा दीजिए, लड़के ने गलती करी लड़के को सज़ा दीजिए। ऐसा नहीं है कि गलती लड़की ने करी है सज़ा आप लड़के को दे रहे हैं, ऐसा भी ना करिए। इससे क्या होगा, आप जिस चीज़ को जिसको सज़ा दे रहे हैं और उसने कोई गलती नहीं करी है, तो होगा क्या कि वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। और उसे हर वक्त के बारे में बताइए, किस तरह से, कौन से वक्त में कैसे हमें किस तरह से रहना है। तो अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं।